तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन की सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं तो वो आज भारत के वैज्ञानिकों ने दी है। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि भारत के अंदर अब बहुत तेजी से बातचीत चल रही है कि भारत एक लंबी दूरी तक मार करने वाला बम वर्षक विमान ले। फिलहाल में भारत की वायुसेना और भारत सरकार के जो ऑफिशियल अधिकारी हैं उनकी तरफ से किसी भी बम वर्षक विमान को खरीदने को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी तो नहीं आई है, परंतु एक बात तो पक्की है कि भारत अब एक ना एक दिन किसी भी प्रकार के बम वर्षक को जरूर लेगा। और यदि नहीं भी लेता है तो भारत का खुद का जो बम वर्षक है ओरा, वो 2024-25 में अपनी पहली उड़ान भरेगा, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक इस बम वर्षक को बनाने में दिन रात एक कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस बम वर्षक को लाने की तैयारी हो रही है। पर आप सभी भी जानते हो कोई भी बम वर्षक विमान या फिर फाइटर जेट खतरनाक नहीं होता है जब तक कि उसमें लगने वाला जो हथियार है वो खतरनाक ना हो। और बस भारत की इसी कमी को भारत के वैज्ञानिक दूर करने जा रहे हैं। दरअसल हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि हमारे पास कोई भी ALBM नाम का हथियार नहीं है, यानी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना, भारत के पास प्रेजेंट टाइम में कोई भी एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और बम वर्षक विमान का प्राथमिक हथियार होती है। एक तो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एयर लॉन्च हाइपरसोनिक और एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइलों से कीमत में काफी ज्यादा सस्ती होती है, साथ में रेंज और इसके अलावा मारक क्षमता में और स्पीड में यह इन मिसाइलों से काफी ज्यादा आगे होती है। अब आप सभी कहोगे कि हमारे पास ब्रह्मोस तो है, परंतु ब्रह्मोस एक एयर लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ पर हम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर DRDO काम कर रहा है। और दो प्रकार की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिसमें से पहले की रेंज है 700 किलोमीटर और दूसरे की रेंज है 1500 किलोमीटर। अब एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत की बात करें तो यह मिसाइल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसको जैसे ही फाइटर जेट से छोड़ा जाता है तो शुरू में तो इसकी स्पीड सुपरसोनिक होती है, परंतु जैसे ही इसकी बिल्कुल टारगेट से टकराने की स्थिति नजदीक आती जाती है तो इसकी जो स्पीड है वो 10 मैक को पार कर जाती है, यानी हाइपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा तेज गति से यह टारगेट से टकराती है। और इतनी मैक्सिमम स्पीड होने के कारण इस मिसाइल को पकड़ पाना या फिर इससे बच पाना लगभग असंभव काम होता है। और इसीलिए भारत के वैज्ञानिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि शायद भारत के स्वतंत्रता दिवस का पहला भारतीय वैज्ञानिकों का तोहफा है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और भारत के वैज्ञानिक भारत के स्वदेशी बॉम्बर के लिए जो हथियार बना रहे हैं उसको आप सभी कितना सपोर्ट करते हो, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।